मैं दिल्ली का मॉडल लैके आया। दिल्ली का मॉडल की आ? दिल्ली का मॉडल अगर आएगा तो की होएगा, मैं तुहानूं वो याद कराउणा चाहुंदा है। दिल्ली का मॉडल की होएगा? साडी पंजाबी नूं खत्म किया जाएगा, साडे सिख दा मंत्री दा मुख मंत्री दे अहुदे नूं खत्म किया जाएगा। दिल्ली का मॉडल अगर आएगा तो किसानों तो 14 रुपए यूनिट बिजली ली जाएगी, क्योंकि दिल्ली कोई किसान नूं बिजली फ्री नहीं देंदे, 14 रुपए यूनिट चार्ज करते हैं। दिल्ली का मॉडल अगर आएगा तो जो डिपार्टमेंट ने किसानों के, भावें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होवे, भावें हॉर्टिकल्चर होवे, भावें इरीगेशन होवे, दिल्ली सरकार ने सारे वो डिपार्टमेंट बंद कर दिते हैं। अगर वो दिल्ली का मॉडल पंजाब च लैके जाएंगे, डिपार्टमेंट भी बंद हो जाएंगे। अगर दिल्ली का मॉडल पंजाब च जाएगा, 850 नवीं शराब दी दुकानां खोलियां ने। जिहड़ा कहंदा मैं पंजाब जाके नशा खत्म करूंगा, इत्थे नशे दियां दुकानां दा इन्ना वड्डा कारोबार शुरू किया, घर घर ताईं शराब पहुंचाउंदा है। जिहड़ा सरकार पहला आमदन करती सी पंजाब तो लोग लिया के, पंजाब के ठेकेदारों लिया के, तो वह शराब के दिल्ली के ठेके बेचे और 850 नवीं दुकानां खोलण का काम किया है। स्कूल खोलण की गल की सी, खोलिया शराब दी दुकानां ने। जो दिल्ली का मॉडल कह रहा है, दिल्ली का मॉडल की आ? दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस नूं सारा खर्चा केंद्र सरकार दिंदी आ, लगभग 5-6 हज़ार करोड़ रुपया। जो ये मॉडल लियाएगा, ये दिल्ली च रौला पाएगा कि मैनू मोदी जी पैसे नहीं देंदे, जो कि पंजाब सरकार खुद दिंदी आ, ये लड़ाई पाएगा। दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पैसा केंद्र सरकार दिंदी आ, वो भी 5,000 करोड़ केंद्र तो आता, इन्हों नहीं पैसा खर्च करना पैंदा। उत्थे जाके गंद पाएगा, मोदी जी पैसे नहीं देंदे, फिर झगड़ा पाएगा। दिल्ली के हॉस्पिटल एम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिन या RML, ये सारे हॉस्पिटल्स नूं भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल का केंद्र सरकार पैसा दिंदी आ, उत्थे जाके फिर ही गंद पाएगा, मैनू पैसे नहीं देंदे। बॉर्डर स्टेट आ, पंजाबीओ मेरे तो ज़्यादा सूझवान समझदार जे। मैं तुहाडे नाल गल्लां सारियां तां करदा, मैं दिल्ली का भुगत भोगी हाँ। मैं 2 टर्म ये MLA रहा है। इन्ना शातर आदमी, ये बहरूपीए के रूप के अंदर भोले भाले पंजाब नूं उस ईस्ट इंडिया कंपनी तरह हथियाउण वास्ते आया है। मैं तुहानूं तां इहदियां एक चीज़ डिस्कलोज करदा पिया और तुसीं सुन के हैरान हो गए। परसों मैं इस दे नाल वो जिहड़ा राघव चड्ढा पहली बार पंजाब नूं लुट्टण वास्ते संजय सिंह नूं लैके आया सी। तुहानूं याद होवे, संजय सिंह गया सी इत्थों, सारे NRI का करोड़ रुपया लुटिया। हुण वो जा नहीं सकता सी, लोग कुटदे जे जांदा ते। हुण राघव चड्ढे नूं लै गया, हुण उहने भोला भाला बन के करोड़ों रुपया इकट्ठा किया। और जदों मैं परसों एक TV के प्रोग्राम के दौरान, कॉनकलेव के दौरान मैंने कहा कि तू साडी पंजाबी क्यों बंद की आ, बड़े ध्यान नाल सुनने वाली गल आ, पंजाबी क्यों बंद की, साडा सिख मंत्री क्यों नहीं बना रहे? कह रहा है जी ये कोई इशू नहीं है सिरसा जी, ये कोई इशू ही नहीं है इलैक्शन का। मैं क्या तुसी ठीक कह रहे हैं राघव, ये तेरे वास्ते इशू नहीं हैगा। मैं तां ही कहना चाहना कि तुसी ना पंजाबी जे ना सिख जे, लुटेरे जे, वाहद लुटेरे जे। तुहाडे वास्ते पंजाबी इशू ही नहीं। साडे सिखां दा हक मार लिया, दिल्ली अंदर 10 लाख सिखां दी रिप्रजेंटेशन नूं मार दिता, कहते इशू ही नहीं हैगा। ये लुट्टण वास्ते ते कुट्टण वास्ते गए ने। मैं तुहानूं ये भी याद करना चाहना, जो ये झूठ बोल रहा है, की झूठ बोलता पिया है। आ मैं देखो, बहुत खतरनाक तरीके दे नाल अरविंद केजरीवाल पंजाब दे अंदर हिंदू सिख दा मसला बना के, पंजाब जो कांग्रेस दा मॉडल सी, याद रवे कांग्रेस दा 1980 दा यही मॉडल सीगा, हिंदू सिख दा मसला बनाओ, कुट के वोटां लो। आ मॉडल देखो, पंजाब में केजरीवाल की कह रहा है, हिंदुओं में आंतरिक सुरक्षा को लेकर डर, हिंदुओं च आंतरिक सुरक्षा को लेकर डर आ, अरविंद केजरीवाल कह रहा है। हिंदू व्यक्ति के आकर मुझे अपनी चिंता बताई। राज्य में करीब 38% हिंदू मतदाता, गांव के मुकाबले में हमारा शहर में मतदान ज़्यादा, और मैंने हिंदू व्यापारियों को आश्वासन दिलाया कि तुम्हारे कारोबार का नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं पंजाब के हिंदू वीरां नूं कहना चाहुंदा, मेरे वीरो, असी एक थाली च खाण वाले लोग हाँ। असी कदी अपना हिंदू सिख का फर्क नहीं, पहाड़ नहीं पैण दित्ती। जे किसी ने हिंदू सिख की गल की आ, असी नूं भजाया है। उस मानसिकता के नाल अज देखो तुसी, पहला अज कुमार विश्वास ने कल इनू बेनकाब किया है। उन्हें दस्सिया कि कितना अलगववादियों का साथ दे रहा सी, ते जदों मैं उन्होंने कहा कि तू गलत काम करता पिया, पंजाब च अग लग जूगी, कहता मुख मंत्री तो मैं ही बनना है, जे अग लग जूगी तो वखरा सूबा बन जूगा, तो फिर प्रधानमंत्री बन जूगा। ये मानसिकता लैके अरविंद केजरीवाल आया। पंजाब के हिंदू भरावां नूं मैं बेनती करना चाहुंदा, पंजाब का हिंदू, पंजाब का सिख, उन्हां च कोई अंतर नहीं हैगा।
ਇੱਕ ਥਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਵਪਾਰ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਫਰਾਡ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਚ ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 3246 ਪਿਛਲੇ 7.5 ਪੌਣੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3246 3246 3246 ਕੁੱਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 10 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, 5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, 50,000 ਨਹੀਂ, 10,000 ਨਹੀਂ, 5,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। 5,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ, ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਫਰਾਡ ਵਾਲੇ। 5,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜੂ ਜੇ 5,000 ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ। 10 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੇ 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਵੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੁਸੀਂ 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਝੱਲੀ ਆ, 26 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 26 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂ। ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਅਰਕਾਂ ਚੱਟਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਰੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆ? ਨਾ ਫੜਾਓ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੱਥ। ਵੀਰੋ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਵਿਕਲਪ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਆ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਦੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 20-50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। आदेश जी प्लीज़ आप अपनी बात रखिए। जी नमस्कार। अभी बहुत सारी बातें सिरसा जी ने रखी हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने 2 साल पूरे किए और उन 2 वर्षों में जिस तरह से दिल्ली के अंदर पिछले जो दिल्ली सरकार का बजट है उसका मात्र 21% पैसा ही उन्होंने खर्च किया
65,000 करोड़ रुपए का बजट और मात्र 21% पैसा खर्च किया। दिल्ली के अंदर काम ना करने की नीयत, ये आम आदमी पार्टी का नीति है। उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की। आज मैं विशेष रूप से पंजाब के मतदाताओं को निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिल्ली मॉडल की केजरीवाल जी बात कर रहे हैं, वो दिल्ली मॉडल आखिर है क्या? वो दिल्ली मॉडल है बदहाल मोहल्ला क्लिनिक, जहां 1500 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया और 500 करोड़ रुपए हर साल उस पर खर्चा होता है। और वहां पर दवाई क्या दी जाती है? दवाई वो दी जाती है जिसमें बच्चे बीमार होते हैं और बच्चे मर जाते हैं। ये उनकी मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है। और इसी तरह से दिल्ली के अंदर उन्होंने कहा कि हम डीटीसी बसें, सार्वजनिक परिवहन दुरुस्त करेंगे, 11,000 बसें देंगे। लेकिन इन 7 वर्षों में 6,600 बसें उस समय थी जब केजरीवाल ने जिम्मा संभाला था, और वो घटकर आज 3,700 रह गई है। यह है दिल्ली का मॉडल केजरीवाल जी का। और दिल्ली वहां जाके, पंजाब में जाकर वो नौकरी की बात करते हैं। यहां पिछले 1 हफ्ते से आंगनवाड़ी की महिलाएं वहां बैठी हैं अपने अधिकारों के लिए, और दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जुबान से एक भी बार ये नहीं निकला कि हम आंगनवाड़ियों के लिए क्या करेंगे, आंगनवाड़ी वर्कर के लिए क्या करेंगे, आशा वर्कर के लिए क्या करेंगे। ये दिल्ली सरकार का मॉडल है। गेस्ट टीचर्स आज मेरे पास आए, 22,000 गेस्ट टीचर, उनको परमानेंट नहीं किया। और जब वो कोर्ट चले गए तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने उन कोर्ट गए टीचर्स को निकाल दिया, और कोर्ट ने उनके लिए ऑर्डर किए कि भी इनको ज्वाइन कराइए। अभी तक दिल्ली सरकार ने ज्वाइन नहीं कराया। मैं सिर्फ ये बात इसलिए बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का मॉडल क्या है। पंजाब में उस समय जाते थे, उड़ता पंजाब और नशा मुक्ति पंजाब की बात करते थे। आज दिल्ली में हजारों ठेके रिहायशी इलाकों में मंदिर, गुरुद्वारों के पास खोल दिए। यह है इनका मॉडल। बेरोजगारी भत्ता की वहां जाके बात कर रहे हैं पंजाब में, क्योंकि चुनाव है, चुनाव नजदीक है, इसलिए वहां बात कर रहे हैं। और दिल्ली में उन्होंने एक भी रोजगार दिया हो? 10 लाख की वहां बात की और यहां 3700 रोजगार ही दिए कुल। तो ये झूठ बोलने का जो एजेंडा है, अभी वहां चुनाव है इसलिए हर वो बात कह रहे हैं। पंजाब में चुनाव है तो दिल्ली में अभी उन्होंने 600 वर्कर को कहा हमने पक्का किया। मैं उसकी सच्चाई भी आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने वो 600 वर्कर्स को अपॉइंटमेंट किया है जो अनुकंपा के आधार पर, जिनके परिवार के माताजी पिताजी नौकरी करते थे, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनको अनुकंपा के आधार पर वो रखे गए थे। उन लोगों को उन्होंने पक्का किया है। कोई नए कॉन्ट्रैक्ट वाले लोगों को पक्का नहीं किया। ये असलियत आज पंजाब के लोगों को वास्तव में पता होनी चाहिए। और जिस तरह सिरसा जी ने जो बातें रखी है, मैं आज कहना चाहता हूं, पंजाब के अंदर पंजाबियत कायम रहे, हिंदू सिख भाईचारा कायम रहे। भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। उन्होंने खुद आगे आकर, जिस बात पर वहां विरोध था उस पर खुद आकर किसान बिल वापस लिया। उन्होंने जो सिख दंगे हुए थे उसके लिए एसआईटी बनवाई, उसके लिए दोषियों को जेल के अंदर डाला और कानपुर एसआईटी भी बनी। ये जो भी काम अगर कोई कर सकता है वो मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार कर सकती है। और जो लोग पंजाब के अंदर झूठ बोल रहे हैं, जो दिल्ली में 7 वर्षों से झूठ बोल रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर यमुना सफाई नहीं कर पाए, जो दिल्ली के अंदर जब प्रदूषण होता है तो कहते हैं पंजाब से और हरियाणा से पराली जलाई जाती है, वो पराली के कारण यहां प्रदूषण होता है। यहां आके, दिल्ली के अंदर आके पंजाब के किसानों को दोष देते हैं
और वहां जाके पंजाब के किसानों के हितों की बात करते हैं। दिल्ली की विधानसभा में पंजाब के किसानों का मुद्दा उठाकर विधानसभा का सत्र बुलाते हैं और दिल्ली के किसानों को कॉमर्शियल चार्ज पे ट्यूबवेल का मीटर लगता है, ट्रैक्टर पर सब्सिडी नहीं दी जाती है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं किस कृषि यंत्र उन पर कोई सब्सिडी नहीं, सिंचाई पर कोई सुविधा नहीं। पंजाब में जाकर 2616 रुपए एमएसपी दिल्ली में हम दे रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं और दिल्ली में वो 1600 रुपए एमएसपी भी नहीं देते। तो ये सारे झूठ जो आज 7 वर्षों में दिल्ली की जनता ने भुगते हैं और उसके रूप में दिल्ली के नागरिक के नाते भी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी मैं आज पंजाब की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये असलियत, ये झूठे वादे करने वाले और ठग साहब दिल्ली हैं, जो दिल्ली को ठगने का काम किया है, ऐसे लोगों से सावधान और ऐसे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल से सावधान रहने की जरूरत है। धन्यवाद। किसी के कोई सवाल होंगे तो एक दो सवाल ले सकते हैं। एक ना जी एक बात मैं और बड़ी ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ में ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਵਿਗੜਨ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦ ਨੋ ਪਾਵਰ, ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਪਸ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਾਵਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਯੂਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ लेकिन पंजाब बचे। और मैं पंजाबियों को एक बड़ी खास तौर पे बेनती करना चाहूँगा, मैं हिंदी में भी ये बोलना चाहता हूँ और पंजाबी में भी, कि एक बात याद रखना, वोट डालने से पहले जरा कुछ कुमार विश्वास की वो वीडियो जरूर देख लेना, वो वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि जब तुम्हारा बटन, जब तुम्हारी उंगली बटन पे होगी तो तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम किसको वोट डालने जा रहे हो। एक तरफ वो इंसान ऐसा बहरूपिया, ऐसा शातिर है जो कहता है अलगाववादियों को आग लगाकर अगर ये प्रदेश अलग भी हो जाएगा तो फिर मैं मुख्यमंत्री नहीं, इस सूबे का और इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ये कह रहा है अरविंद केजरीवाल, ये कह रहा है, उन अलगाववादियों को आग लगाने का काम कर रहा है, उनको हवा देकर ये कहता है कि मैं इस पंजाब को तोड़ के अलग से बना दूंगा। तो पंजाब के लोगों जरा सोच लेना, कल तुम्हें हिंदुओं के नाम पर बांटने की बात कर रहा था और वहां बैठ के आतंकवाद के नाम की बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं देश का तोड़कर अलग से प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। वोट डालने से पहले कुमार विश्वास की वीडियो भूलना ना, जो भूलेगा फिर एक बात याद रखना, अपने बच्चों की तरफ, चेहरे की तरफ देख लेना भी इनका अब हाल होने वाला क्या है, जिसके खिलाफ, जिसके लिए तुम वोट डाल रहे हो, ये तुम्हारे बच्चों के साथ क्या करने वाला, ये याद रखना। मैं जितनी बात याद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सिरसा जी। सवाल होंगे तो जी। देखिए, बिल्कुल जो केजरीवाल जी के मंसूबे हैं, जो व्यक्ति सत्ता के लिए गणतंत्र दिवस को बहिष्कार करने की बात करे तो समझ लीजिए कि उनके मंसूबे क्या हैं। और जिस तरह से उन्होंने जो अपनी इरादे जाहिर किए, वो किसी भी संविधान में विश्वास नहीं रखने वाले हैं। ये दिल्ली के अंदर एक नहीं है, अनेक ऐसे मामले हैं। वो दिल्ली दंगा भी हो, दिल्ली के अंदर जिस तरह से दंगे कराए गए और उन दंगों में आम आदमी पार्टी के लोग शामिल थे, और जो कोर्ट की हियरिंग हुई और उसमें जिस तरह से डिटेल में कन्वर्सेशन हुआ, शरजील इमाम जैसे लोग जो आम आदमी पार्टी के समर्थक, वो उनको साथ देने वाले, तो जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकने वाले इरादे रखने वाले ऐसे लोगों के बारे में
पंजाब के लोगों को भी जानने की जरूरत है कि जब वो सत्ता में अगर कहीं आ गए तो हिंदू सिख किस तरह से हिंदू सिख दंगे कराए जाएं, किस तरह से दोनों समुदाय को आपस में लड़वाया जाए। जिस तरह दिल्ली के अंदर वहां लड़वाने की कोशिश की हिंदू मुस्लिम, उसी तरह से वहां भी हो सकता है। तो ये इरादे सब लोगों को पता होने चाहिए और बहुत ही खतरनाक इरादे हैं। जनता उसका मुझे लगता है जवाब देगी। नहीं, तब हालात इस तरह के थे जैसे आज आम आदमी पार्टी आग लगा रही, तब कांग्रेस ने आग लगाई थी। आज हमारी पार्टी के अंदर 70% के आसपास तो हमारे सिख कैंडिडेट हैं। जितनी अनुपात में हमारी पॉपुलेशन है उतने अनुपात में हमारे सिख हैं और उतने अनुपात में बाकी लोग भी हैं। आज पंजाब के लोग ये समझ गए कि ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर धर्म का, सिख हो चाहे हिंदू हो, उनका मान सम्मान बराबर करती है। आज वो सिचुएशन जो थी, जो कांग्रेस लेके आई थी, उसी का खदशा जाहिर करते हुए मैंने कहा है कि दोबारा ना आए। इसलिए आज हम पहली बार इकट्ठे हुए हैं। ये फुलवाड़ी जो है फूलों की, जिसमें सिख भी या हिंदू भी इकट्ठे हुए हैं, ये बनी रहे। देखिए, पंजाब, इसमें कोई शक नहीं है कि एक पंजाबी जज्बे से चलता है। पंजाब की भावना से चलता है। और वो भावना क्या है? सबको गले लगाने की भावना है, सबको साथ लेकर चलने की भावना है। और आपको ये याद रहना चाहिए, यही मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस और आप दोनों एक ही काम पर लगे हुए हैं। पंजाब की अमन शांति को भंग करने पर लगे हैं। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी की पवित्र धरती है बिहार, और जिन गुरु रविदास जी के कल समागमों में पहुंच रही थी कांग्रेस, उनकी पवित्र धरती है उत्तर प्रदेश। और आप इस तरह से तिरस्कार कर रहे हैं लोगों का। आपका भावना क्या? कभी किसी ने सोचा है? मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मेरे सिख महाराष्ट्र में भी हैं, बिहार में भी हैं, यूपी में भी हैं। आपने जिस तरह की आग लगाई, कल्पना कीजिए एक आदमी इसी तरह खड़ा होकर बिहार में बोल दे और वो कहे कि हम यहां सिखों को रहने नहीं देंगे और सिखों को यहां से भगाएंगे हम, तो क्या होगा हमारा? अगर बिहार में खड़ा होकर एक आदमी इसी तरह बोल दे हम सिखों को रहने नहीं देंगे, कल को यूपी में बोल दे तो क्या होगा हमारा? मैं यही कहना चाहता हूं, भावना क्या है? बांट कर आग लगाकर वोट लेने की है। यही 1980 के दशक से कांग्रेस की मोडस ऑपरेंडी रही है और आजकल आप भी वही कॉपी कर रही है। पंजाब का तो नाम ही पंजाब है, 5 नदियों का मिलन। जहां मिलन होता है, जोड़ होता है, वही पंजाब है और पंजाबियत है। तो जो लोग इस तरह की भावना रखते हैं, उनके भी इरादे हम लोगों को पता होने चाहिए। और ये पंजाब भारतीय जनता पार्टी हिंदू सिख भाईचारे को बढ़ाने के लिए और पंजाब की पंजाबियत को बढ़ाने के लिए, पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाने के लिए आज चुनाव मैदान में है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाबियत को बचाने के लिए, पंजाबियत को बढ़ाने के लिए आज ये जो हमने बात रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।